आप सब जानते हो कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में कितनी इंपॉर्टेंट है, पर रियलिटी यह है कि बहुत से लोग कभी इन्वेस्ट करते ही नहीं। रीजन सिंपल है, स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता और बिना समझे रिस्क लेना नहीं चाहते। पर यही काम आता है फंड्स। इससे पहले आपने म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में सुना होगा, पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फंड होता क्या है, उसके मल्टीपल टाइप्स, एक फंड काम कैसे करता है एंड कौन सा फंड आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि एक फंड क्या है। भले ही म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और हेज फंड अलग अलग है, पर इनमें फंड वर्ड कॉमन है। अब इमेजिन करो कि आपको भूख लगी है और आपके पास बस 20 रुपए है और 20 रुपए में आपके पास मैगी, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट खरीदने का ऑप्शन है, पर आप 20 रुपए में सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हो और अगर उसका टेस्ट खराब हुआ तो आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पर अब इससे बचने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ स्नैक फंड जमा करते हो, यानी अब 4 दोस्त मिलकर 20 रुपए ईच कंट्रीब्यूट करते हो। अब अगर कोई स्नैक्स खराब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सारे स्नैक्स शेयर करके खाओगे। और यही है फंड का सिंपल लॉजिक। एक फंड में बहुत सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो अलग अलग एसेट्स बाय करने में यूज होते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या क्रिप्टो। फॉर एग्जाम्पल, एक फंड है मोदी फंड, जिसके पास 150 रुपए है एंड मोदी फंड 5 कंपनीज में इक्वली 30 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी गैस एंड अदानी पोर्ट्स। यानी मोदी फंड ने इन 5 कंपनीज में 20% ईच इन्वेस्ट किया। अब अगर किसी ने मोदी फंड में 5 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसके 5 रुपए इन 5 कंपनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी आप 1 रुपए हर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप सिर्फ 5 रुपए में 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकोगे। सुनने में बढ़िया लगता है ना, पर रियलिटी में एक फंड 50 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज फंड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक इन्वेस्टमेंट से 72 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी हर एक स्टॉक खरीदने से अच्छा आप एक ऐसी बैग खरीद रहे हो जिसमें ऑलरेडी अच्छे स्टॉक्स मौजूद है। पर अब सवाल है कि फंड्स अपने स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं, और यही रोल में आता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपने सालों के एक्सपीरियंस से बेस्ट स्टॉक्स पिक करता है, पर ये फ्री में नहीं होता, इसकी कुछ फीस होती है जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। पर उससे पहले टाइप्स ऑफ फंड्स जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स और हेज फंड के बारे में सुना होगा, पर अब जानते हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है और एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जहां फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि ये पैसा कहां और कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट होगा, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर कोई अलग इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव या पैसिव दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड है तो फंड मैनेजर डेली अपने इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करता है टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। ये फीस एनुअली चार्ज होती है, जो कि 0.5 से 1.5% के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपको हर साल 10 रुपए की फी पे करनी होगी, भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस। पर सैडली आप म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिंग आवर्स में बाय नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ मार्केट क्लोज होने के बाद या ओपन होने से पहले ही बाय कर सकते हो। और अगर आप उन्हें ट्रेडिंग आवर्स में बाय करते हो तो आपको क्लोजिंग आवर के वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन मिलती है। साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के लिए मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट होती है। सेबी के अकॉर्डिंग लमसम इन्वेस्टिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 रुपीज है और एसआईपी के लिए 500 रुपीज, बट स्टिल कुछ फंड्स 100 रुपीज में भी एसआईपी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बस 100 रुपीज है। सेकंड है इंडेक्स्ड फंड्स। जैसे मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड है, वैसे मोस्ट ऑफ द इंडेक्स्ड फंड पैसिवली मैनेज्ड है। इंडेक्स फंड का एक बड़ा सिंपल सा काम है इंडेक्स को फॉलो करना। एक इंडेक्स ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि सेक्टर या साइज पे कैटेगराइज होता है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मौजूद है। अगर आप कभी निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो आप बेसिकली इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इस केस में फंड मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कंपनी अच्छी है या नहीं, जब तक कंपनी उस इंडेक्स का पार्ट है तब तक फंड मैनेजर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता रहेगा। तो अब सवाल है कि लोग इंडेक्स फंड्स क्यों बाय करें। वो तो बहुत मेड है और रिटर्न्स भी डिसेंट से ही मिलेंगे, पर रियलिटी में क्योंकि वो इतने सिंपल है, लोग उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया और आपको पूरा विश्वास है कि अगले कुछ सालों में इंडिया तेजी से ग्रो होने वाला है, तो बड़ा सिंपल है, जैसे इंडिया ग्रो होगी वैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज भी ग्रो होगी और इस एक सिंपल इन्वेस्टिंग लॉजिक से भी आपके पैसे ग्रो होंगे। एंड क्योंकि इस फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता, इसलिए इसकी फीस भी कम होती है, मोस्टली 0.5% से कम। इंडेक्स फंड 2 स्टाइल में आते हैं, म्यूचुअल फंड स्टाइल एंड ईटीएफ स्टाइल। अगर इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड स्टाइल में है तो आप उसे मार्केट क्लोज होने के बाद ही ट्रेड कर सकते हो। थर्ड टाइप है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक ऐसी तरह का फंड है जिसे आप स्टॉक मार्केट पे स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हो और ईटीएफ्स के कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं होते। कुछ ईटीएफ्स 10 से 15 रुपए में भी मिल जाते हैं, जिससे ईटीएफ्स एक फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग ऑप्शन बन जाता है। ईटीएफ्स में भी 2 स्टाइल्स है, एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड। जबकि मोस्ट ऑफ द
ईटीएफ्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। पैसिवली मैनेज्ड ईटीएफ्स इंडेक्स फंड जैसे वर्क करते हैं, जो बस किसी साइज या सेक्टर के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ईटीएफ्स के बारे में सुनोगे तो वो मोस्टली पैसिव ईटीएफ्स के बारे में ही होगा। सो अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप बस 23 रुपए में ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हो। एंड कुछ ईटीएफ्स तो फॉरेन एक्सचेंजेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये ईटीएफ नैस्डैक 100 के इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 100 कंट्रीज मौजूद है। यहाँ एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ्स भी होते हैं, पर उनकी फीस कंपैरेटिवली हायर होती है। एंड लास्ट टाइप है हेज फंड। एक हेज फंड म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, पर अल्ट्रा रिच और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए। जहाँ म्यूचुअल फंड में 100 से 1000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है, वही एक हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ ऑफ रुपीज लगते हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। हेज फंड्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, फ्यूचर्स और कभी कभी मार्केट के अगेंस्ट बेट करते हैं। इस कारण हेज फंड्स बस एक्टिवली मैनेज्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर इंडिया के कुछ मोस्ट प्रेस्टिजियस हेज फंड्स की बात करें तो ज़ीरोधा ट्रू बिकॉन फंड, मोतीलाल ओसवाल ऑफशोर हेज फंड एंड अल्फा इंडिया फंड, ये कुछ इंडियन हेज फंड्स हैं, जहाँ के लिए ज़ीरोधा ट्रू बिकॉन फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 15 करोड़ है। और यही थे फंड्स के 4 टाइप्स। आप स्क्रीन पे दिए गए कंपैरिजन टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको चारों फंड्स का डिफरेंस आसानी से समझ आ जाए। पर अब जानते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले कन्वीनियंस की बात करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा फंड चाहिए जिसमें होल्डिंग पीरियड नहीं है और इजी टू ट्रेड है, तो ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। पर अगर आपको पीसफुल लाइफ जीनी है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक जैसे आपके पोर्टफोलियो में अप एंड डाउन होते रहेंगे, जिससे आपका मूड एंड फोकस उस पे ही बना रहेगा। जबकि म्यूचुअल फंड्स क्लोजिंग आवर डेटा पे ही वर्क करते हैं एंड आप ये इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। और हेज फंड्स वो तो अल्ट्रा रिच के लिए है और उनके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हाई होते हैं। एंड यूजुअली टॉप हेज फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना जरूरी है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, जहां मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5% की फीस लगेगी। एंड हेज फंड जो कि 2 and 20% मॉडल फॉलो करते हैं, यानी 2% फिक्स्ड फी और 20% परफॉर्मेंस फी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक के बारे में जानते हैं, परफॉर्मेंस। अगर डेटा देखें तो पैसिवली मैनेज्ड फंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे एचडीएफसी मिड कैप फंड, जिन्होंने पिछले 3 साल में 26% की सीएजीआर ग्रोथ दी है। सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ इसका मतलब यह है कि पिछले 3 साल में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने हर साल 26% की ग्रोथ दी है। और अगर आप ईटीएफ में इंटरेस्टेड हो तो ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ ने पिछले 1 साल में 80% के रिटर्न्स दिए हैं। पर यह तो लक की बात है। अगर आपको पहले से पता होता कि गोल्ड एंड सिल्वर इतनी बड़ी रैली देने वाले हैं, तो आप उसमें पहले से ही इन्वेस्ट कर लेते। मेरे अकॉर्डिंग फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट्स ईटीएफ्स बेटर है एंड अच्छे रिटर्न्स विद मिनिमम रिस्क के लिए म्यूचुअल फंड्स। मैं पर्सनली मिड कैप फंड प्रेफर करता हूँ और साइड बाय साइड फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। सो इन कंक्लूजन आज आप समझ गए कि फंड्स होते क्या है। पर ध्यान रखो, हर इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। पर ध्यान रखो कि हर इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कर लेना। पर ये तो बस बेस लेवल की बात थी। अगर आपको जानना है कि रिच अल्ट्रा रिच कैसे बनते हैं, तो एंड स्क्रीन पे दिए गए एच फंड के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और ऐसे ही फाइनेंस एंड बिजनेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब।